वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि होने वाला है हमारा इस वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 3300 से लेकर के ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला है, इसका कार्यकाल चला है। चलिए आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और ये 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक आई और ये सिंधु नदी के किनारे के आसपास क्षेत्रों में पनपी है और इसकी वहाँ पर ही शुरुआत मानी जाती है। सो नेक्स्ट वन इज, आगे बात करते हैं इसका स्थान, जो कि सिंधु के आसपास का ही था, पाकिस्तान पश्चिमी के। इसके महत्वपूर्ण शहर थे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ये इसके महत्वपूर्ण शहर थे। आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसकी पहली विशेषता है शहरी, ठीक है, योजना, यानी कि शहर की योजना बनाई गई थी, जहाँ पर पक्की सड़कें ईंटों से बनी हुई थी। सेकंड, वहाँ पर जल निकासी यानी कि प्रणाली अपनाई गई थी, जल को रोका नहीं जाता, जल के निकास के लिए एक अच्छा साधन था, नालियों को बनाया गया था। व्यापार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ग्रो अप था वहाँ का। और फोर्थ है कला और शिल्प, यानी कि वहाँ के लोग बहुत ही कला और शिल्प में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत ही अच्छे खेल खिलौने, लकड़ी के बर्तन, हर चीज़ को बनाया करते थे, ठीक है, उनकी मुद्रा वगैरह। और आसपास वो काफ़ी लोगों से कनेक्टेड थे, अन्य सभ्यताओं से कनेक्टेड हुआ करते थे। अच्छा, 6 इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है लिपि। बच्चों, लिपि के बारे में आज तक इसकी पता नहीं चला, इसकी लिपि क्या है और किस तरीके से लिखी गई है, कोई आज तक इसे नहीं पढ़ पाया। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि प्रमुख स्थान कौन कौन से थे और ये कहाँ कहाँ बसा हुआ था। आज का पाकिस्तान और पश्चिमी भारत, ठीक है, वहीं पर इस सभ्यता को पनपता हुआ देखा गया है, वहीं पर इसके निशान और सभी तरीके के प्रूफ जो मिले हैं वहीं पर ही इसके पाए गए हैं। चलिए, आपने देखा होगा इस पिक्चर में जो कि दिखाया गया है, किस तरीके से समृद्ध, किस तरीके से एक एक एंगल से इसे बहुत ध्यान से बनाया गया था। अब आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चरण की, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। जैसे 3300 से 2600 इसे परिपक्वम हड़प्पा सभ्यता काल कहा गया है, 2600 से 1900 जिसे उत्तरी हड़प्पा सभ्यता काल कहा गया है, 1900 से 1300 तक इसे माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो संबंधित प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे। अच्छा, बताते हैं कौन कौन से थे। पहला तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बारे में बताया गया है और ये पंजाब के, ठीक है, मोंटगोमरी जिले के स्थित है और यहाँ कार्य किया जाता है। ये रावी नदी के तट पर स्थित था, यानी कि ऑल ओवर ये पाकिस्तान में ही बसा हुआ शहर था, पाकिस्तान में इसके सारे चिन्ह पाए गए हैं। सर नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी और सेकंड 1921 में इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने कराई थी। यानी कि इसे हम मानते हैं जिसने खोज की थी वो कौन थे, दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोजक माने जाते, क्योंकि जो अन्य निशान जो इन्होंने दिए थे वो दयाराम साहनी के द्वारा ही दिए गए थे। अब थर्ड बात करते हैं, इस स्थान पर आबादी वाले क्षेत्र जो थे वो दक्षिण भाग था, वहाँ पर कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं मरे हुए लोगों के। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अनागर के साक्ष्य मिले, यानी कि अनाज के। और यहाँ पर क्या थे, जो पीतल थे उसके इक्के गाड़ियाँ मिली हैं और स्त्रियों के लिए निकले हुए पौधे वाले एक मूर्ति मिली है। स्त्री के गर्भ निकला हुआ है, उसमें पौधे वाली एक मूर्ति प्राप्त की गई है यहाँ से। चलिए आप दूसरे महत्वपूर्ण शहर के बारे में बात करेंगे, जो कि है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के ऊपर प्यारे बच्चे एक मूवी भी है प्यारी सी, आप देख सकते हैं उसे। मोहनजोदाड़ो को जो सिंध भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इस स्थान पर उस सन कार्य जो 1922 में यानी कि 21 में खोज हो गई थी, अब 1 साल बाद इसका कार्य क्षेत्र शुरू किया गया था। इस स्थान पर हमें विशाल स्नानघर मिले हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, बड़े बड़े अन्नागर बहुत सारे और बहुत सारी मुद्राएं, यानी कि जो मोहरें होती थी उस टाइप की मोहरें प्राप्त की गई हैं। और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, आपको इसके पॉइंट टू पॉइंट नोट करके आपको इसे याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती के साक्ष्य में मिले हुए हैं, जो खेती किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग,
ठीक है। तो वर्तमान समय में क्या है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है और 1953 की ईस्वी में इसमें आमल, ठीक है, अमलनंदा घोष एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्थापित की थी। और कालीबंगा पे क्या क्या मिले हैं, जुते हुए खेतों के निशान, एक स्थान से 2 फसलों की बुआई करना यानी कि 2 फसलें बहुफसली प्रणाली, यहाँ से निकाल की प्रणाली भी मिली है और यहाँ से बेलनकार मोहरें भी प्राप्त की गई हैं। आइए बात करते हैं अब सेकंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या था, ये व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है क्योंकि वर्तमान समय में गुजरात की अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान की खोज 1957 में श्री SR राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थान एक प्रमुख बंदरगाह स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस बंदरगाह के स्थान पर लोथल का एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह मिला है। लोथल में धान व बाजरे दोनों के, ठीक है, साक्ष्य मिले, यानी कि धान की खेती और बाजरे की खेती वहाँ दोनों हुआ करती थी या वहाँ पे व्यापार के लिए लाए गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, वो फोर्थ की, जो धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। धोलावीरा में हमें बांध के और कृत्रिम यानी कि छोटे छोटे जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ये सिद्ध होता है कि ये नगर जल प्रबंधक यानी कि जल का बहुत ही अच्छा प्रबंधक माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सभ्य हुआ करते थे हर चीज़ में, नालियों में, बांधों में, कृत्रिम जल में, तो हर तरीके से अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया करते थे। द नेक्स्ट वन इज सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई संभावनाएं, यानी कि पतन के कारण क्या क्या थे, कि क्यों सभ्यता खत्म हो गई है। तो इसके कुछ ज़्यादा विदेशी कारण माने जाते हैं, बाढ़ माना जाता है, जलवायु का परिवर्तन माना जा सकता है, कि व्यापार में गिरावट आ सही हुई, कुछ अलग अलग कारण आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, व्यापारिक भी है। तो आइए हम 1 बाय 1 सारे कारणों को जानते हैं, कौन कौन से इसके कारण अंत के हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ मुख्य कारण जैसे कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, नदी मार्ग में बदलाव, इन सबसे हो सकता है, या जलवायु परिवर्तन, बारिश की कमी से, सूखा पड़ने से, पलायन के कारण इस सभ्यता को माना जाता है, या फिर आर्यों के आक्रमण, यानी कि विद्वान के अनुसार आर्य हमसे सभ्य नष्ट हो चुके हैं, यानी कि आर्य आए और हमारे उसने नष्ट कर दिया, या गिरावट में या व्यापार में कमी आ गई, संसाधनों में कमी आ गई तो इससे इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई, या फिर आंतरिक कमजोरी, प्रशासन वगैरह में इनमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुई, इससे प्रशासन कमजोर हो गया जिसके कारण इनका अंत हो गया। यही सभी मिलकर इस महान हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण बने, यानी कि माने गए हैं। अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला है, पर हाँ वैज्ञानिक इसे ही इनके प्रूफ मानते हैं। तो ये हमारी एक मैप है हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ जहाँ ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, आप इसे एक बार देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो हमें वीडियो देख के, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो पर कमेंट करें कि नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या आपको वीडियो पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके पास ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो आप तक आती रहेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आपसे बाय चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि भाई आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।